आईपीएल 2024 का एक और रोमांचक और बड़े रन चेज वाला महामुकाबला खेला गया जब राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना सामना हुआ। आईपीएल 2024 के इस 31वें मुकाबले में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच तगड़ी जंग देखने को मिली। इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से एक से बढ़कर एक विस्फोटक पारियां देखने को मिली। दिखाएंगे इस वीडियो में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तब तक इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। केकेआर की तरफ से पारी की शुरुआत करने फिलिप साल्ट और सुनील नारायण मैदान पर उतरे। पारी के चौथे ही ओवर में 21 रन के स्कोर पर आवेश खान ने साल्ट को अपनी ही गेंद पर कैचआउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रघुवंशी। पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद सुनील नारायण पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपने ही अंदाज में एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ना शुरू कर दिया। रघुवंशी ने भी 5वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 3 चौके जड़ दिए। गेंदबाज चाहे कोई भी हो, सुनील नारायण ने हर गेंदबाज के हर एक ओवर में 2 से 3 चौके और छक्के लगाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर छक्के के साथ सुनील नारायण ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपनी टीम का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। नारायण और रघुवंशी के बीच 85 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप सेन ने 106 रन के स्कोर पर रघुवंशी को अश्विन के हाथों कैचआउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। रघुवंशी 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसेल बड़ी पारी नहीं खेल पाए। अय्यर 11 रन बनाकर चहल का शिकार हुए तो रसल 13 रन बनाकर आवेश खान का। 16वां ओवर लेकर आए चहल को नारायण ने 2 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए विस्फोटक अंदाज से अपना शतक भी पूरा कर डाला। नारायण 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 109 रन बनाने के बाद ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो गए। अंतिम के ओवरों में बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह ने मात्र 9 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 20 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम का स्कोर 223 रन पहुंचा दिया। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने भी आक्रामक अंदाज से शुरुआत कर डाली, लेकिन दूसरे ही ओवर में 9 गेंद में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल वैभव अरोड़ा का शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन में इस मुकाबले में वो इंटेंट नजर नहीं आया। संजू सैमसन महज 12 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के सबसे अच्छे बल्लेबाज रियान पराग। रियान ने आते ही केकेआर के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। 6ठा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा के इस ओवर में रियान ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा तो इसी ओवर में बटलर ने भी 1 छक्का ठोकते हुए कुल 23 रन बटोर लिए। रियान पराग का यह रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। 8वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को रियान ने पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया तो अगली गेंद पर चौका। अब रियान और बटलर के बीच मात्र 22 गेंदों में 50 रनों की तूफानी साझेदारी हो गई, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 97 रन के स्कोर पर रियान भी आउट हो गए। रियान पराग मात्र 14 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। अब मैच जिताने की पूरी जिम्मेदारी बटलर के ऊपर थी, क्योंकि ध्रुव जुरैल, हेटमायर और अश्विन एक के बाद एक चलते बने, लेकिन बटलर का बल्ला एक पल भी खामोश नहीं हुआ। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को बटलर ने 4 चौके जड़ते हुए इस ओवर से 17 रन बटोरते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी तरफ रोमन पॉवेल ने भी तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी। 17वें ओवर में पॉवेल ने 1 चौका और लगातार 2 छक्के ठोक दिए, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए। पॉवेल भी 26 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। राजस्थान का स्कोर 17 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन था। अब अंतिम 18 गेंदों में 46 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में भी बटलर ने 18 रन चुरा लिए। 19 ओवर में 1 चौका और 2 छक्के जड़ते हुए बटलर ने इस ओवर में भी 19 रन ठोक दिए। अब अंतिम 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। बटलर ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए तूफानी शतक भी पूरा कर लिया और अपनी टीम को एक और शानदार जीत दिला दी। राजस्थान ने यह रोमांचक मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया। दोस्तों, बटलर की ये तूफानी पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।